नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगर निकाय का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग करा जाए। हालांकि सरकार अभी इस पे स्पष्ट नहीं की है, लेकिन संकेत जो आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और जिस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर 16 है और यहाँ के जो पार्षद हैं शमीम आलम जी हैं। हालांकि वोट भंग हो चुका है क्योंकि इनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आगे, और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। पहले तो आपको वेब समाचार पर मैं धन्यवाद देता हूं वेब समाचार को कि जिन्होंने मेरे घर पर आकर मेरे वार्ड की समस्या को जानने का कोशिश किया और हमने जो 5 साल में जो कार्यकाल अपना निभाया है उनकी जानकारी मैं आप सबों के बीच में रखने का काम करता हूं। अच्छा, ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर रहा, 5 वर्ष तक आप रहे, क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ? जी हाँ, बहुत जनता का स्नेह प्यार हमारे पास रहा। चूँकि मैं इससे पहले भी 2010 में मेरी पत्नी वार्ड पार्षद थी, तो जनता का प्यार दोबारा हमको मिला, तो हमने फिर दोबारा, मैं जेंट्स सीट हो गया तो मैं चुनाव लड़ा और हमें जनता का पूरा सहयोग मिला। डेवलपमेंट का काम जहाँ तक हुआ है तो ये रघुवर दास के काल में मुख्यमंत्री हमारा जो झारखंड के थे उनके कार्यकाल में तो बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे कि देखिए, रोड नाली लगभग मेरे वार्ड में जितना भी नालियाँ थी, रोड थे, सभी को मैंने रोड को पीसीसी, फेवर ब्लॉक और नालियों को कल्वर्ट के सहित मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ पर चापन पानी की समस्या मेरे वार्ड में काफ़ी है और यहाँ पर मैंने सरकार के द्वारा बहुत प्रयास भी किया कि हमारे वार्ड में पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। तो हम लोग का जब बोर्ड का बैठक चल रहा था उस समय एक कंपनी आई थी पानी का जो यहाँ पे सर्वे कर रही थी, उसके द्वारा हमारे यहाँ पूरे नगर परिषद झुमरी तिलैया में 8 टंकी बनना था और एक टंकी के पीछे 2 वार्ड को जोड़ने का काम करने वाली सरकार थी। बीच में कोरोना काल आ गया जिसकी वजह से वो काम रुक गया, लेकिन अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि ये कंपनी फिर से उसमें सक्रिय हुई है और ये जल का समस्या, जो पानी का समस्या हमारे शहर में है, बहुत जल्दी उसका निपटारा हो जाएगा और नगरवासियों को स्वच्छ जल मिलने लगेगा जी। और जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है, मैंने लगभग 500 के करीब वृद्धा पेंशन बनाया है, विधवा पेंशन बनाया है और लगभग हमको लगता है 1500-1600 राशन कार्ड बनाया गरीबों के लिए। और ये कोरोना काल के बाद से तो सरकार के द्वारा ज़्यादा ही बनाया गया था कार्ड, उसमें लगभग लोगों का, हमको लगता है कि 90% लोगों का कार्ड बन चुका है। बाकी जो छूटे हुए लोग थे तो कभी कभी होता है ऐसा है कि लाल कार्ड का कोटा ख़त्म हो जाता है, लोग सिलेंडर करते हैं तो फिर कार्ड बनता है, तो उसमें लोगों का कार्ड हम लोग प्रयास करके बनाते हैं। ग्रीन कार्ड भी लोगों का बहुत बना है। और जहाँ तक विकास की काम है तो पानी की समस्या मेरे वार्ड के गली में था जिसको हम लोग चाय बाबू का गली, कहार टोली भी बोलते हैं। तो हम थे और हमारे नगर अध्यक्ष प्रकाश जी थे, उन हम लोगों दोनों ने मिल करके उसमें प्रयास करके उस गली में सप्लाई वाला पानी का जो कि हम लोगों ने पाइप बिछवा दिया है। क्योंकि ये ड्राई एरिया है, हम लोगों का एरिया जो है ड्राई है, कहीं पानी निकलता है बोरिंग में, कहीं नहीं निकलता है। अगर आप बोरिंग भी कराएंगे, डीप बोरिंग भी कराएंगे तो भी पानी निकलना मुश्किल है। ये संभव नहीं कि आप बोरिंग करा रहे तो आपका पानी निकल ही जाए। रिस्क लेकर के लोग करते हैं, तो पानी का समस्या यहाँ तक मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और आगे बात की देखिए, स्कूल स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित हैं। मोहल्ला क्लिनिक भी मेरे यहाँ चलता है और डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। जब भी कोई मरीज आते हैं, ऐसे तो बगल में हमारा सदर हॉस्पिटल है, क्लिनिक बगल में है, तो लोग उस पर केयर भी नहीं करते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो जाता ही है। उसके बाद हमारे यहाँ शिक्षा का भी बेहतर है, पढ़ाई लिखाई भी लोगों का, बच्चों का है। और आवास योजना जो सरकार की तरफ से आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब लोग थे, लगभग जितने लोग गरीब थे सभी का मैंने आवास योजना करवा कर सरकार द्वारा बनवा दिया गया है। घर घर में शौचालय बनी है, लगभग हमको लगता है सभी घर में शौचालय, जिन ऐसे तो शहर में शौचालय रहता ही है, लेकिन फिर भी 60% शौचालय जिनके घर में नहीं था, हम लोगों ने पूर्ण रूप से उनके घर में शौचालय बनवा दिया है।
और आवास योजना जिनको भी चाहिए था आवास, वो लोग को आवास मिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी बताइए कि आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम हमको उस समय अच्छा लगा, कोरोना काल में जब लोग परेशान थे, सारे लोग परेशान थे, लोग खाने के लिए मोहताज हो चुके थे, तो उस बीच में सरकार के द्वारा हमें राशन दिया गया था, पैकेट 10 केजी चावल का पैकेट का। तो हम लोगों ने पूर्ण रूप से सभी लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया, और कुछ लोग हमारे घर से भी आके ले गए। सारे लोग कोरोना काल में हमने अपनी चिंता नहीं किया, और मैंने लोगों का चिंता करके उनके घर तक राशन पहुंचाया, उनको घर अपने वो लोग भी हमसे आकर के मदद लिए। और उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एक संस्था बनाया अपने दोस्त यार के साथ मिल के। उसमें हम लोगों ने एक चंदा करके एक पैसा इकट्ठा किया और एक किट बनाया, जिसमें चावल, दाल, आलू, तेल वगैरह सबका एक किट बना करके उसको भी हम लोगों ने जो लोग परेशान थे, जो गरीब थे, जिनको खाने के लिए नहीं था, उनके लिए खाने का व्यवस्था कराया, उनके घर में हमने राशन पहुंचाया। और बाकी एक हम लोगों ने भंसार चलाया कि कोरोना काल में जो बहुत से गरीब लोग हैं जिनका कोई नहीं है, सहारा नहीं है, जो स्टेशन पे सोते हैं, रोड पे सोते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने खोज के ला के एक भंसार चला के उसको खिलाने का काम किया। हम लोग 2 टाइम उनको खाना खिलाते थे। और इसी तरह का हम लोगों ने कोरोना काल में एक ऐतिहासिक, जो अपने जीवन में कभी हम लोगों ने नहीं देखा था कि 3 महीना तक लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, उस स्थिति में हम लोगों ने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों के घर घर में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया, सैनिटाइजर को बांटा और सभी का स्वास्थ्य की कामना किया। और जहाँ जहाँ पे कोरोना काल में किसी लोगों को कोरोना हो गया, तो वहाँ पे हम लोगों ने उस गली को सील करके बैरिकेडिंग करने का भी काम किया नगर परिषद के द्वारा। उस समय हमारे नगर परिषद प्रशासक कौशलेश यादव थे, उन लोगों ने भी हमें बहुत मदद किया। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपना काम को किया है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस बार की सबसे बड़ी समस्या है पानी का। जी हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी का है, और दूसरा समस्या भी बिजली का चल रहा है। तो सरकार से हम लोगों ने बहुत बार निवेदन किया कि भाई यहाँ का समस्या, देखिए यहाँ पे एक समस्या बिजली का क्या, पूरे नगर परिषद झुमरी तिलिया का बिजली का समस्या और पानी का है। वजह इसमें सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों को भेल कंपनी के द्वारा पावर प्लांट जो है 15 किलोमीटर हम लोगों को बिजली देना था। वो बिजली हमारे क्षेत्र से, झुमरी तिलिया नगर से हट करके वो नगर पंचायत कोडरमा में चला गया। अब पता नहीं किसके वजह से, किसके कारण से वहाँ चला गया, जिसके कारण हम लोग नगरवासी पूरा परेशान। बिजली हमको माने दिन भर में समझ लिए कि 8 घंटा भी बिजली अगर मिल जाती है तो बहुत हम लोग को राहत हो जाता है। और बिजली का बिल तो हर महीना लोगों को देना है, उसका ब्याज भरना है। और 22 घंटा यहाँ से बगल हम लोग का जो ज़िला है कोडरमा, वहाँ पर 22 घंटा बिजली लगातार रहती है, और यहाँ पर हम लोगों के 8 घंटा भी बिजली से समस्या है। और आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर हम अपने वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड में हमारे वार्ड की जनता को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो। हमारे वार्ड में शिक्षा की व्यवस्था बच्चों लोगों का बढ़िया हो, इस नगर में बढ़िया स्कूल का व्यवस्था हो, बढ़िया माने स्मार्ट स्कूल की व्यवस्था हो, और एक मोहल्ला क्लिनिक, स्मार्ट मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था हो, जिसमें सभी डॉक्टर लोग आके बैठे। तत्काल सेवा जो है, फर्स्ट एड का सेवा हमारे जनता वासियों को मिले, वार्ड के वासियों को मिले, जो कि वहाँ से जाके करा सकते हैं। मेरा ये सपना है कि हम लोग उसको सफल करें। और जी बताइए कि अगर ये सीट महिला हो जाता है, और इस बार जो आपको बता दें कि जो चेयरमैन का पद है वो महिला का होगा, तो चूंकि आपके पत्नी पार्षद रह चुकी है, काम करने का अनुभव है, तो क्या चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग विचार नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर वैसा समय आ गया तो मेरी पत्नी तो वार्ड पार्षद रह चुकी है, और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, लोगों का स्नेह भी उनके प्रति है, तभी तो मैं दोबारा फिर से वार्ड पार्षद बना हूँ। मतलब आपके पत्नी ने फसल बोया और आप जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम तो विचार कर रहे हैं कि भाई उसको अध्यक्ष चुनाव लड़ाने का कोशिश करेंगे। जी हाँ। जी बताइए कि झारखंड आदिवासी समाज से महिला आती है, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुना गया है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के लिए गर्व की बात। देखिए, हमारे देश में जाति से मतलब नहीं है, हम लोग भारतीय हैं, और वो हमारे राष्ट्रपति भी भारतीय हैं। ये अलग सी बात है कि हमारे यहाँ वो राज्यपाल रह चुकी हैं, वो केरल की रहने वाली हैं, आदिवासी हैं, ठीक है, सभी को चांस मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं, लेकिन सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। और हमारे यहाँ ये खुशी की बात है कि ये महिला, दोबारा कोई महिला राष्ट्रपति हमारे देश की बनी है, पर ये बहुत बड़े गर्व की बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री को लेकर क्या सोचते हैं? जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। देखिए, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से तो देखिए
कार्यकाल तो रहा है, भाजपा का भी कार्यकाल 2 बार अर्जुन मुंडा रहे, 1 बार बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद मधु कोड़ा रहे, रघुवर दास जी रहे, उसके बाद हेमंत सोरेन रह गए, फिर अभी हेमंत सोरेन है। शिबू सोरेन का भी कार्यकाल रहा बहुत कम समय का, लेकिन सबसे पूर्ण कार्यकाल जो रहा है 5 साल का जो कार्यकाल जिन्होंने पूरे झारखंड को निभाया उनका रघुवर दास का रहा है। उनके कार्यकाल में हम लोगों को नगर परिषद में बहुत सा काम हुआ है, कार्यकाल में काम हुआ। अभी देखिए ये जब से हमारे हेमंत सोरेन जी आए हैं तो इसमें तो समझिए 2.5 साल तो इनका कोरोना में चला गया। अब 2.5 साल के बाद हम लोग का कार्यकाल 20 जून 2020 को ख़त्म हो चुका, उसके बाद हम लोग निवर्तमान हो गए। लेकिन जनता अभी भी हम लोग को ये जानती है कि हम वार्ड पार्षद हैं और जनता का काम अभी भी हम लोग को करना पड़ता है। साइन है, सिग्नेचर, ये सब तो करना ही पड़ता है। और अभी भी लोग जिला में भी ऑफिस में भी लोग ये जानते हैं कि भाई वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर लेकर आइए, तो आपका नहीं होता तब तक हम ही लोग उसका कार्यकाल कर रहे हैं। तो अभी तो रघुवर दास के कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में तो अंतर हमको दिख रहा है। सरकार जो रघुवर दास ने कार्यकाल जिनका निभा के चले गए, हम लोग को नगर परिषद में फंड भी बहुत ज़्यादा आता था और हम लोग का जो मानदेय था वो भी समय से मिल जाता था। और अभी तो हम लोग निवर्तमान हो गए तो अभी तो मानदेय का जो आप लोगों को पेंशन की सुविधा जनता के प्रतिनिधि अभी है। जी जी एमपी एमएलए भी। जी हाँ, जी हाँ, तो वो जितने बार बनते हैं उतने बार उन लोगों को सुविधा मिलती है। जी 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 क्या पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो या जी 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 जी। तो क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार का हमारा यही मांग है कि कोई 5 लाख का जनप्रतिनिधि है, कोई 70,000 का जनप्रतिनिधि है, हम लोग 5,000 का जनप्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि होता है। हमारा भी 5 साल का कार्यकाल है, उनका भी 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन वो लोग सदन में अपना सारा सुविधा को पास करवा लेते हैं। उनको पेंशन भी चाहिए, अलग से उनको ये पेमेंट भी, मानदेय भी चाहिए। 3 लाख के करीब उनको मानदेय मिलता है, वो तो पेंशन भी मिलता है। उसके बाद उन लोग को जो कैंटीन का खाना है, अगर उस खाना को अगर आप बाज़ार में खाते हैं तो एक थाली कम से कम 500 रुपये का होगा। उन लोगों को कितना का मिलता है? 25 रुपया या 50 रुपये का खाना मिलता है। अपना बात को रखते हैं, स्वास्थ्य सुविधा भी लेते हैं सारा। हम लोग को तो कोई सुविधा नहीं मिलता और उनसे ज़्यादा कार्य हम लोग करते हैं। क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल हम लोग प्रतिनिधि हैं। हमारे घर में लोग आकर के चिल्लाते भी हैं, हमको भरा बोला भी बोलते हैं, उनका काम भी हम करते हैं। क्योंकि हम लोग आसानी से मिल जाते हैं। एमएलए एमपी तो आसानी से मिलते नहीं है, वो तो अपना रांची में भाई, जब उनका प्रतिनिधि है उनको बोल के भी क्या फ़ायदा। वो जब आते हैं, क्षेत्र की जनता आती है, उनके साथ बॉडीगार्ड आते हैं, उनको बोलने में भी लोग डरता है। लेकिन हम लोगों को तो घर का आदमी है, घर का मुर्गी दाल बराबर है। हमसे तो लोग सवाल जवाब करते हैं, जो काम हमसे नहीं होना रहता उसको भी लोग कहते हैं कि हमको कर दीजिए। तो हम लोग तो प्रयास करते हैं। तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को भी मानदेय मिलना चाहिए और पेंशन मिलना चाहिए। हम लोग को भी सारी सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि जनता से रूबरू तो लगातार हम लोग होते हैं। आपने बोर्ड में कभी आवाज उठाई? जी, हम लोगों ने बोर्ड में आवाज़ उठाया था, लेकिन उस समय फिर कार्यकाल हम लोग का जो ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर पता नहीं हमारे एक्जीक्यूटिव साहब उसको आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जो सुविधा सबको मिलता है एमएलए एमपी को, हम लोग को भी सुविधा मिले, कम मिले लेकिन मिलना चाहिए। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं शमीम आलम जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं को इन्होंने बारीकी से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपने वेब समाचार समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वेब समाचार को, जिन्होंने आकर हमारे रूबरू हमारे जनता के बीच में हमारी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।